आज के समय में हर किसी ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाले सावधान जरूर हो जाएं, क्योंकि लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जिसका भी है उसको अगर कोई गैस की तकलीफ भी होती है तो उसको हार्ट में दर्द या कोई चेस्ट में बड़ी बीमारी बताकर जो है उसको एडमिट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी महंगी महंगी दवाइयां दे दी जाती हैं, आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स को जो है इंश्योरेंस कंपनी से अच्छा खासा पैसा मिलता है। और लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए कि अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो अपने जान का डॉक्टर पर ही जाए, ताकि क्योंकि करनाल के कई तकरीबन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह का जो एक धंधा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कई लोगों के फोन हमारे पास आते हैं कि उनको कोई छोटी सी दिक्कत थी, वह हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस है और उनको 6 दिन के लिए एडमिट कर दिया, और कई बड़ी बड़ी जो है किस तरह की दवाइयां देनी शुरू कर दी गई, इंजेक्शन देनी शुरू कर दिए गए। जबकि उसने रिपोर्ट जो है अपने किसी और जानकार डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बताया कि इनको ये बड़ी दवाइयां, इतनी महंगी दवाइयां या इस तरह की जो दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोग डर जाते हैं, लोग किसी तरह की कंप्लेंट नहीं करते हैं। और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तकरीबन आजकल देखा जा रहा है मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस काफी लोगों ने करा रखे हैं प्राइवेट कंपनीज के, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वे जाते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं, उनको जो है एडमिट कर दिया जाता है सीधे तौर पर, और महंगी दवाइयां जो है उनको देनी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उनको जो पैसा है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। तो लोगों से क्या कुछ इस बारे में अपील करेंगे और डॉक्टर से किस तरह की अपील करेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अगर किसी को बच्चे को या बगैर मतलब अगर एंटीबायोटिक हैवी दवाइयां देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उनके शरीर में नुकसान करती हैं, तो इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम ये नहीं सोच सकते कि कोई हॉस्पिटल सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के चक्कर में इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त हो रहा है। परंतु अगर किसी पेशेंट को ऐसा डाउट भी है कि अगर उसको लगता है कि वो उसके साथ इस तरह का कोई धोखाधड़ी हुई है या इस तरह की कोई गलत उसके चार्जेस लिए गए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से ही लिए गए, वो हमारे पास अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। हमारी जो टीम है वो प्रॉपर इसकी डिटेल में तहकीकात करेगी। हमारे पास 1-2 केसेस आए भी थे इस तरह के, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। तो अगर कोई इस तरह की आपको डाउट होता है तो इमीडिएटली आप अपनी कंप्लेंट हमारे पास लॉन्च करिए। हमारी टीम एग्जैक्टली पूरी डिटेल में उसकी छानबीन करेगी। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई भी शख्स कंप्लेंट देता है, कोई भी मरीज कंप्लेंट देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो है जांच जरूर की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपने बताया कि 2-3 कंप्लेंट्स आई भी हैं इस तरह की। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, किसी ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, किसी ने 10 लाख का करा रखा है, और कोई भी अगर शख्स जाता है अपना जो टीपी वहां पर डेस्क बना होता है वहां पर कहता है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस है, तो डॉक्टर्स जो है कई हॉस्पिटल्स में इस तरह का धंधा चल रहा है जो गलत है। कहीं ना कहीं इस पर डॉक्टर्स को भी जो है सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर वह पेशेंट को इतनी ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक डोज की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको एडमिट करके उसको जो है डोज दे दी जाती है। पिछले दिनों हमारे एक जानकार का ऐसा मामला सामने आया, करनाल के एक बड़े हॉस्पिटल में सामने आया, जहां पर उनको गैस की तकलीफ थी, एक महिला थी, उनको चेस्ट में दर्द हुआ, गैस के कारण हुआ। जब दूसरे डॉक्टर को दिखाई गई तमाम रिपोर्ट्स, तो उन्होंने बताया कि उनको इस तरह के एडमिट होने की जरूरत नहीं थी, और इस तरह की जो हैवी एंटीबायोटिक दवाइयां जो दी गई थी, हार्ट की दवाइयां दे दी गई थी कि आपको हार्ट अटैक आता आता बचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस का जो धंधा है, इंश्योरेंस का जो खेल है, कई जो लालची डॉक्टर है वो इस तरह का जरूर कर रहे हैं। लेकिन सीएमओ सर ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी मरीज के साथ इस तरह का होता है तो वो बेहिजक आकर करनाल के सीएमओ है, करनाल के स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दे सकता है। अपनी टीम से वे पूरी जांच कराएंगे, और जो भी अगर इस तरह का कोई दोषी या आरोपी डॉक्टर अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अमूमन सर इस तरह की शिकायतें तो आपके पास आती होंगी, क्योंकि काफी ज्यादा इस तरह का जो नेक्सस है कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी ऐसे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं इस बात को नहीं मानता और ना यकीन कर सकता हूँ कि इस तरह का भी कोई कर सकता है जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको कोई गलत डायग्नोसिस करके उसके सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा डाउट है और उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, वो हमारे पास आए, हम इमीडिएटली इसका पूरी तहकीकात कराएंगे। ज़रूर हमारे पास कुछ बहुत देर पहले 1-2 कंप्लेंट्स आई थी, रिसेंटली कोई ऐसी नहीं आई है, लेकिन उसमें हमने उसके वार्निंग्स भी इशू करी हैं, जो एक्शन भी लिया है जहाँ पे भी कोई ऐसी गलती पाई गई है। लेकिन खुद सर आप भी डॉक्टर हैं, आप भी समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर किसी को कोई जरूरत नहीं है, तो खासतौर पर ऑपरेशन जो तक कर दिए जाते हैं, अमूमन पहले देखा जाता था कि किसी को स्टोन की तकलीफ है, किसी को पथरी का दर्द है, तो वो दवाइयां देकर, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर दवाइयां देकर कहते थे कि आप महीना दवाई लीजिए और इलाज हो जाएगा। लेकिन अब देखा जाता है वो आते ही सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपको दर्द कितना है, वो आते ही सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस है।
इंश्योरेंस है तो आइए ऑपरेशन करते हैं और आप 2 दिन एडमिट होइए, 2 दिन में आपकी जो है स्टोन निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो काम दवाइयों से हो सकता है वो ऑपरेशन करने से, हैवी एंटीबायोटिक देने से, बेहोशी का इंजेक्शन देने से बच्चों को और युवाओं को नुकसान हो सकता है। तो इस तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं, मैं फिर कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही मेरे हिसाब से ऐसा कोई कर रहा होगा। अगर कोई ब्लैक शीप, कोई ऐसे इस तरह की बातें होती हैं तो वो विभाग के ध्यान में, संज्ञान में लाई जाएं। हम अश्योर करते हैं कि इसके अगेंस्ट पूरा एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई डॉक्टर ऐसा करता है, लेकिन कई ऐसी ब्लैक शिप्स होती हैं। डॉक्टरी पेशे में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का गलत काम करते हैं। डॉक्टरी पेशा एक बहुत ही अच्छा पेशा है, लेकिन अमूमन जो है इस तरह के जो लोग हैं इस पेशे में ऐसे आ चुके हैं। करनाल में भी ऐसे काफी केसेस देखे जाते हैं कि जहां पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है, जरूरत नहीं होती ऑपरेशन करने की, लेकिन जब पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, पैसा तो कंपनी से आ ही जाना है, तो क्यों ना एक कट लगाकर ऑपरेशन कर दिया जाए, और तो क्यों ना कंपनी से पैसा ले लिया जाए। जबकि जो इलाज है वो स्टोन का, पथरी का, दवाइयों से भी हो सकता है। अमूमन पहले देखा जाता था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, डॉक्टर आपको 15 दिन की, महीने की दवाइयां ले देता था कि अगर आपके नली में पथरी फंसी हुई है या कोई आपको दिक्कत है तो आप दवाई लीजिए, आपकी पथरी निकल जाएगी। लेकिन अब सीधा पूछा जाता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और किसी भी डॉक्टर पर जाने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करनाल में और कई बड़े बड़े शहरों में इस तरह का जो धंधा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को, हरियाणा सरकार को विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की बहुत जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।